सहारनपुर के अंदर कल जनकपुरी थाने पर जो कुछ हुआ उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि क्या कहीं ना कहीं जिले के माहौल को बदला जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। इमरान जी, पहले तो बहुत स्वागत बीजेटी न्यूज़ पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कल क्या हुआ, क्यों इतनी भीड़ जनकपुरी थाने पर अचानक इकट्ठी हो जाती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं? तो देखिए, कल एक दरोगा जी द्वारा बड़े गलत शब्दों का प्रयोग लोगों ने बताया कि किया, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ पुलिस की वर्किंग ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। और क्यों किया ये तो दरोगा जी बता सकते हैं या वो लोग बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों के अंदर। लेकिन कोई भी परिस्थिति रही हो, आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कुछ भी बोल दें, सही है, लेकिन अगर आप पूरे धर्म को टारगेट करके बोलेंगे तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। सर ये बताइए, कल जब आप वहाँ पहुँचते हैं, अचानक से 100 लड़के 100 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक पहुँचते हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि पहुँचते हैं, बड़े आसान से मामले को शांत कराया जा रहा था। लेकिन जब आप पहुँचते हैं अचानक गहमा गहमी का माहौल, गर्मा गर्मी हो जाती है, ऐसा क्यों? गर्मा गर्मी कहाँ हो गई? मेरे पहुँचते ही तो मैं सबको अंदर ले गया था, हटा दी थी भीड़ वहाँ से। भीड़ सड़क के ऊपर खड़ी थी, एक माहौल भीड़ आपके जाने के बाद भी, उससे पहले 2 प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं, आराम से मामले को शांत करा दिया गया था। क्या एक क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे? पता नहीं आपको क्यों ये लग रहा है। ना मेरा कोई क्रेडिट का खेल होता है, ना मैं कोई डिस्क्रेडिट की बात करता हूँ। दोनों जनप्रतिनिधि हैं, दोनों को जाना था वहाँ पे, दोनों गए। मेरे पास सूचना ही, मैं भी गया। मैं वहाँ से पब्लिक को लेकर के अंदर चला गया, पब्लिक हटा दी वहाँ से, मामला शांत करा दिया। तो इसमें कौन सी गलत बात होगी, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी गलत बात हो गई। कहीं ना कहीं आपके पीछे एक वीडियो जारी की गई थी कल, उसमें इतनी भीड़ नज़र आ रही है, इमरान मसूद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो भीड़ क्या दिखाना चाह रही थी? आप उसको गली के अंदर ले जा रहे हैं, तकरीर हो रही है, फिर लोगों के सामने हाथ जोड़कर ये कहा जा रहा है कि भाई शांत हो जाइए। क्या ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है इमरान मसूद? क्योंकि आप एक बहुत बड़े ज़िले के नेता हैं, क्या इसी तरीके से सियासत चलती है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार भी छीना जा रहा है क्या? अगर कोई आदमी आक्रोशित है, उसके आक्रोश को शांत करने का काम तो नेताओं का ही है। नेताओं को शांत करना चाहिए आक्रोश को। और सबसे पहला काम है कि शहर के अंदर अमन व अमान रहे। भीड़ सड़क के ऊपर खड़े होकर के नारेबाजी कर रही थी, हंगामा कर रही थी, उसको ले जा कर के मैं अंदर ले गया और शांत कर दिया। तो इसमें गुनाह क्या कर दिया? शहर के पक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जानबूझकर इमरान मसूद ने भीड़ इकट्ठा की और देखिए फिर लोगों को मना भी लिया। ऐसी सियासत करते हैं क्या इमरान मसूद? आपको ये लगता है? भीड़ तो वहाँ 2 घंटे से खड़ी थी, 2.5 घंटे से। मैं तो 2-2.5 घंटे के बाद पहुँचा हूँ। तो आपका इंतजार कर रही थी वो भीड़? क्या एक माहौल बनाया जा रहा था कि नेताजी आने वाले हैं, ज़रा रुक जाइए, अभी तैयारी कीजिए? पता नहीं, अब ये या तो ये उन लोगों की बात के अंदर दम नहीं है। अपनी बात करने का तरीका, सलीका सबको अलग अलग होता है। मेरा अलग है तरीका काम करने का। लेकिन मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरे शहर का अमन है। मेरे शहर के अंदर अमन व अमान रहे, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है। और उसी प्रायोरिटी को मैं हमेशा निभाता हूँ और वही निभाया मैंने। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि अधिकारियों से बात हो गई है, दरोगा के खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। अधिकारियों पर भी क्या उस भीड़ के जरिए एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश हो रही थी? मेरे पास रोज़ भीड़ रहती है। ये भीड़ के लिए वो लोग परेशान होंगे जिनके पास भीड़ ना आती हो। मेरे पास हर वक्त भीड़ रहती है। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला आदमी हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं चुनाव के टाइम पे आऊँगा। मैं हर वक्त रहता हूँ। मेरे पास तो हर वक्त भीड़ रहती है। मुझे भीड़ का क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे पास तो हर वक्त भीड़ रहती है। कल अगर कुछ घटना हो जाती इमरान मसूद जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, घटना हो जाती, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हमारा प्रयास है कि कोई घटना ना हो, और कोई घटना ना हो इसी के लिए हम लोग लगे रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि अंतिम सवाल कि इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं ज़िले का माहौल बदलता है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, इससे क्या आपको और बीजेपी वालों को फ़ायदा होता है क्या? यार, आप हर चीज़ में ध्रुवीकरण क्यों देखते हो? ध्रुवीकरण तो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो कर रहा है उनका आपको साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद किसी एक जाति, धर्म, व्यक्ति का आदमी नहीं है। इमरान मसूद हर गरीब, मजलूम और मजदूर की आवाज़ है। इमरान मसूद को आप किसी जाति, धर्म के बंधनों में नहीं बांध सकते। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से मुझसे एसएसपी साहब की भी बात हुई थी और सीओ साहब की भी बात हुई थी। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये गैर मुनासिब चीज़ है। चलिए, बहुत धन्यवाद इमरान मसूद जी हमसे बात करने के लिए। तो इमरान मसूद जी को उम्मीद है कि अधिकारी जो हैं जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज़ सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।